इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी यहां पर साफ तौर पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ता किसान आंदोलन मामले में हाईकोर्ट की बड़ी खबर यहां पर सामने आई। हाईकोर्ट की याचिकाकर्ताओं को फटकार, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों के विरोध को लेकर जो भी चीजें आप हमारे पास लेकर आए थे, ये मुद्दा हम तक लेकर आए थे, फिर संयुक्त राष्ट्र में ये मुद्दा ले जाने की जरूरत नहीं थी। इसको लेकर उन्होंने फटकार लगाई। मुद्दे को आप हमारे पास लाए, हमने उसे ले लिया, फिर संयुक्त राष्ट्र में इसे ले जाना अनुचित है। देश से बाहर ये मुद्दा ले जाना और विश्व में इस तरह की बातें जो है वो देश के बारे में फैलाना ठीक बात नहीं है। आप हमारे पास ये मुद्दा लेकर आए थे, उसे सॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी। याचिकाकर्ता जो है, कुछ किसान ये हाईकोर्ट के पास पहले लेकर गए थे, जिस पर हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले टिप्पणी भी की थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिनको भी दिक्कत है, मुद्दे हमारे पास लेकर आए। उन्होंने सरकार से, प्रशासन से भी अपील की थी कि आपको बल का प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा ये आखिरी विकल्प ना हो तब तक आप बल का प्रयोग नहीं करेंगे। और साथ ही किसान, सरकार और आम जनता के जो अधिकार है उसका हनन नहीं होना चाहिए, इस तरह की बात भी हाईकोर्ट ने की थी। लेकिन एक बार फिर से एक याचिकाकर्ता जो है वो उसमें से उठकर वो यूएनओ के पास चले गए। उन्होंने वहां पर अपनी अपील दे दी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपका इस तरीके का जो क्रिया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिलहाल इसी पर एक वकील का बयान सामने आया, सुनवाते हैं कि पूरा मुद्दा क्या कुछ उन्होंने कैसे बताया कि ये पूरा जो मुद्दा है वो हाईकोर्ट से निकलकर अब यूएनओ तक पहुंच चुका है। किसानों के आंदोलन को लेके उसमें क्या हुआ है सर, क्या कोर्ट ने बोला? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 2 वकीलों ने किसान आंदोलन को लेकर 2 जनहित याचिकाएं दायर की हुई हैं, जिनकी आज सुनवाई हुई। हमने कोर्ट को बताया कि भारत सरकार किसान प्रतिनिधियों के साथ, किसी के साथ भी बातचीत के लिए सदैव तैयार थी, अब भी तैयार है। और आज हमने 5 बजे चंडीगढ़ में किसान प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया है। दिल्ली से हमारे 2 या 3 केंद्रीय मंत्री और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी आ रहे हैं, उनके साथ बातचीत होगी और हमें विश्वास है कि अच्छे एक सार्थक वातावरण में बातचीत होकर कोई सार्थक निर्णय निकलेगा। दूसरी बात जो हमने हाईकोर्ट को बताई कि जो एक याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने एक चिट्ठी यूएनओ को लिखी है, इंटरनेशनल इंटरवेंशन मांगी है उन्होंने। हमने कहा कि भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट जाना, हाई कोर्ट जाना, सरकार के पास जाना, ये सबका अधिकार है, लेकिन देश के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर प्रचार करना ये अनुचित है। इस पर जज साहब ने उनको काफी गुस्से में कहा कि आपका ये व्यवहार ठीक नहीं है और आप इसको वापस लीजिए। तो उन्होंने स्वयं अपना बयान दिया कि मैं इसको वापस लेने के लिए तुरंत कदम उठाऊंगा और मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूं। पंजाब, हरियाणा और यूटी की तरफ से जो स्टेटस रिपोर्ट है वो फाइल की गई है। पंजाब हरियाणा ने बताया कि बॉर्डर्स पर कितने कितने के करीब लोग हैं, कितने वाहन हैं और कितनी कितनी लोग वहां पर पुलिस फोर्स तैनात हैं और स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है, ऐसा दोनों की तरफ से बताया गया। तो हाईकोर्ट ने कहा कि आज शाम को बैठक हो रही है, तो इस केस की अगली सुनवाई जो डेवलपमेंट्स होंगी उसको सामने रखते हुए मंगलवार को होगी, क्योंकि आज वीरवार है तो शुक्रवार, शनिवार, एतवार और सोमवार 4 दिन बीच में मिल जाते हैं। मान लीजिए आज की बैठक को आगे 1-2 दिन के लिए स्थगित करना पड़ता है या दोबारा बैठना पड़ता है, तो मंगलवार को इस केस की दोबारा सुनवाई होगी। उस दिन की जो भी यथास्थिति है वो बताई जाएगी। हमने साफ तौर पर कहा है कि भारत सरकार किसी भी प्रतिनिधि के साथ बातचीत के लिए तैयार है। हम चाहते हैं समस्याओं का समाधान निकले, इसलिए आज हमने बुलाया है और हमें विश्वास है कि इसका अच्छा सार्थक परिणाम निकलेंगे। तो वहां पे वायलेंस हो रही है और लोगों को, जनरल पब्लिक को भी तकलीफ हो रही है, वो भी क्या मैटर हुआ आज? दोनों सरकारों ने ये बताया कि उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से भी जो उनकी जानकारियां थी, उन्होंने जानकारियां कोर्ट को दी हैं और ये भी बताया गया कि उन्होंने प्रदर्शन के लिए कुछ स्थल निर्धारित किए हैं जहां पर प्रदर्शन होंगे। तो इस सब पर अपनी जानकारी फैक्ट्स रिकॉर्ड पे आ गए हैं।